हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए के सिंह। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा आप लोगों को सचेत करना है, अलर्ट करना है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो बीमारी है यह न केवल एक लहर के रूप में बल्कि सुनामी के रूप में हमारे देश में और सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इसकी चपेट में ज़्यादातर अब युवा वर्ग आ रहे हैं जिनकी उम्र 45 साल से लगभग नीचे है। तो इस तरह के जो ये आंकड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन करने वाले, घबराहट करने वाले और आपको डराने वाले हैं। लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है। बीमारी से लड़ने के जो भी तरीके हमारी सरकार ने बताए हैं उनका आपको पालन करते रहना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा आज ही 24 घंटे के अंदर 3 लाख से के आसपास केस रिपोर्ट हुए हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, दूसरों से फैलने का जो रेट है, ये फर्स्ट वाले जो कोरोना वायरस था उससे बहुत ज़्यादा तेज है। क्योंकि फर्स्ट जो वायरस था वो सिंगल स्ट्रैंड था, लेकिन ये डबल म्यूटेंट वायरस है। इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत तेज़ी से होता है और साथ में ये बहुत ज़्यादा प्राण घातक भी है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हमेशा जो सरकार की बताई गई गाइडलाइन है उनका पालन करते रहना है। क्योंकि आपने देखा होगा नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। तो इसलिए हमें इससे ये सीखना चाहिए कि जो कोरोना के बचाव के जो तरीके हम उनको पालन करते रहें। ऐसी कंडीशन ही ना आए कि हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी क्या है कि आप अपना टाइम आने पर वैक्सीन जरूर से लगवाइएगा, क्योंकि 1 मई से भारत सरकार 18 वर्ष से ऊपर सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। इसलिए आप 1 मई से 18 साल तक के ऊपर जितने भी वर्ग हैं, वो युवा वर्ग हैं, सभी अपनी वैक्सीन जरूर से लगवाइएगा। क्योंकि जो ये सेकंड स्ट्रेन का जो वायरस है, सेकंड म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट जो वायरस है, ये युवा वर्ग को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हमारी सरकार ने यही एक रणनीति बनाई है कि आप 18 साल से ऊपर 1 मई के बाद सभी को टीका लगाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना योगदान जरूर से दें। जैसे मुझे ही देखिए आप, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूं और गांव-गांव में जाकर लोगों को मोटिवेट करता हूं कि आप कोरोना की वैक्सीन लगवाइएगा। साथ में उनके कोविड-19 के जो टेस्ट हैं, एंटीजन टेस्ट हैं और RT-PCR टेस्ट हैं, वो भी उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि कोई उसमें सिम्टम्स नहीं है, बहुत से मरीजों में कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनके एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है और वो कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो वो ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से करते हैं और वो लोगों में फैलाते रहते हैं। इसलिए साथ में जो टेस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RT-PCR आजकल उन लोगों के ज़्यादा किए जा रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, जुखाम है। और एक नया सिम्टम भी इसमें आजकल आ रहा है कि लूज मोशंस की जो प्रॉब्लम है, वो जो पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं वो बता रहे हैं उनमें लूज मोशन की प्रॉब्लम आ रही है। साथ में स्मेल और गंध, ये स्वाद वगैरह उनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम यदि आपको दिखाई देती है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पहले आप अपनी कोरोना की जांच करवाइएगा। और यदि आपको सब कुछ ठीक रहता है तो आप कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर फ्री में उपलब्ध है, तो आप उसे ज़रूर से लगवाइएगा। क्योंकि कोरोना वैक्सीन यदि आपको लग जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपको 2 केस बताता हूँ अभी, जिनको कोरोना वैक्सीन लग चुकी है या जिनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। एक तरह से जिनको कोरोना वैक्सीन अभी नहीं लगी है, यदि कोरोना वायरस का ये सेकंड स्ट्रैंड जो म्यूटेंट वायरस है ये अटैक करता है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जो कि ज़्यादा प्राण घातक हो सकता है। और सेकंड पर यदि आपको वैक्सीन लग गई है तो ये जो ज़रूरत है, ये मतलब हॉस्पिटल में जाने की, ये रेयरली ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यदि आपको वैक्सीन लगी गई है तो आपको जो कोरोना वायरस का लक्षण है, जो खतरनाक लक्षण है, वो प्राण घातक जो लक्षण है वो आपको नहीं आएंगे। तो इसलिए अपना टाइम आने पर कोरोना की वैक्सीन जरूर से लगवाइएगा, जो कि 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी।
इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1 मई से कोरोना की जो वैक्सीन है वो 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को लगाई जाएगी। तो प्लीज जरूर से जाकर अपनी वैक्सीन लगवाइएगा और कोरोना को अपने देश में फैलने से रोकने में अपना सहयोग दें। और आप अपना सहयोग वैक्सीन लगवा कर भी दे सकते हैं और दूसरे लोगों को मोटिवेट करके भी दे सकते हैं। आप उनको सजेस्ट करिएगा कि वैक्सीन लगवाइए। यदि वो मास्क नहीं लगाए हुए तो उनको मास्क लगाने के लिए बोलिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग उससे पालन करवाइएगा। और जो सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो भी प्रोटोकॉल बताए गए हैं, आप उन लोगों को ये बताइएगा कि इनसे पालन करने से आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है मास्क, हाथों को सैनिटाइज करते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना। मैं डॉक्टर AK सिंह, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। थैंक यू।